प्रणाम मित्रों। आज हम पांचवें चक्र पे बात करेंगे। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। और पांचवा जो हमारा शरीर है वह है आत्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। मित्रों, पांचवा जो चक्र है यह अति महत्वपूर्ण है साधकों के लिए। नीचे के जो चार शरीर हैं और चार चक्र हैं, वहां तक हमें कुछ करना पड़ता है। यानी कि प्रत्येक चक्र की नीचे बहती हुई ऊर्जा की जो स्वाभाविक नेचुरल प्रत्येक चक्र की प्रवृत्ति है, नीचे की तरफ जो ऊर्जा बहती है उसकी जो संभावना है, उसको ऊपर की ओर ऊर्जा को गति देना होता है। जो आध्यात्मिक संभावना है प्रत्येक चक्र की, उस आध्यात्मिक संभावना को उपलब्ध होना होता है। ऐसा समझें कि पहले जो चार चक्र हैं वह हमारे सांसारिक चक्र हैं, और पांचवा चक्र जो है वह हमारा आध्यात्मिक चक्र है। सांसारिक चक्र पहले चक्रों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले जो चार चक्र हैं उनकी जो एनर्जी है, स्वाभाविक जो उनकी नेचर है प्रत्येक चक्र की, नीचे के जो चार चक्र हैं वह सांसारिक है। जैसे कि पहला मूलाधार चक्र, तो उसकी जो प्राथमिक वासना है उस चक्र की वह है काम वासना। इसी तरह फिर हमारा जो चौथा चक्र है अनाहत, उसकी जो प्राथमिक वासना है वह है कल्पना करना। और स्वप्न देखना। यह उसकी प्राथमिक नेचुरल वासना है चौथे चक्र की। तो प्रत्येक जो चक्र है नीचे के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, वहां तक इनकी जो प्राथमिक वासना है प्रत्येक चक्र की, वह हमें संसार की ओर ले जाती है, वह हमें अंधेरे की ओर ले जाती है, वह हमें स्वप्नों की दुनिया में ले जाती है। लेकिन पांचवा जो चक्र है वह तो साक्षात प्रकाश से भरा है। आपका सारा अंधकार वहां छट जाता है, आपकी सारी मूर्छा विनिष्ट हो जाती है, आप जागरण में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए पांचवा जो चक्र है इसकी एकमात्र एक ही संभावना है। जैसे कि पहले चार चक्रों की दो दो संभावना थी, एक नीचे की ओर गति करती थी, एक उन चक्रों की ऊर्जा को ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म करना, उधर गमन करना, वह संभावना थी। लेकिन पांचवा जो चक्र है इसकी संभावना एक ही है, वह है जागरण। पांचवें चक्र में जो साधक प्रवेश कर गया वह अब 24 घंटे जागा हुआ है। उसके जीवन में जागरण घट गया। जिस जागरण की हम बात करते हैं, जिस जागरण की बात ऋषियों महर्षियों ने की है, जिस जागरण की बातों से हमारे सारे शास्त्र, सारे सद ग्रंथ भरे पड़े हैं, उसी जागरण में प्रवेश कर जाता है साधक पांचवें चक्र में। और पांचवें चक्र में उस अवस्था में प्रवेश करने के लिए, यानी कि जागरण की अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ करना नहीं होता है। यहां आप बिना कुछ किए ही प्रवेश कर जाते हैं। करना होता है आपको पहले चार चक्रों पे, जो भी आप करते हैं पहले चार चक्रों पे करते हैं। जैसा कि मैंने कल बात की थी कि चौथा जो हमारा चक्र है यह अति महत्वपूर्ण है। पहले चक्र से लेके चौथे चक्र तक की जो हमारी यात्रा है उसको यूं समझें कि पहला, दूसरा और तीसरा जो चक्र है हमारा, उसमें हमने अगर
पहले दूसरे तीसरे चक्र की एनर्जी को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन कर लिया, हम सफल हो गए, तो हमने आध्यात्मिक दृष्टि से 30% यात्रा पूरी कर ली। लेकिन जैसे ही आप चौथे चक्र में प्रवेश करते हैं और चौथे चक्र की जो आध्यात्मिक संभावना है, ऊपर की ओर जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद ऊर्जा जो फल मिलता है, जैसे ही आप चौथे चक्र की ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन कर लेते हैं, यानी कि कल्पना को आप संकल्प बना लेते हैं और स्वप्न को विजन बना लेते हैं, तैसे ही आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वह 90% पूरी हो जाती है। यानी कि चौथा जो आपका चक्र है, हालांकि सांसारिक चक्र है, लेकिन जैसे ही इस चक्र पे आप काम करते हैं और अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ऊपर की ओर, पांचवें चक्र की ओर, यानी कि संकल्पवान बन जाते हैं, संकल्प को साध लेते हैं और स्वप्न विदा हो जाते हैं, विजन आने लगते हैं, तैसे ही आप पांचवें चक्र में प्रवेश कर गए ऑटोमेटिक। पांचवें चक्र के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ना एनर्जी को नीचे जाते हुए रोकना है, ना ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, ना आपको एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, ना दमित करना है। पांचवें चक्र में आप स्वभावतः प्रवेश कर गए। और पांचवा जो चक्र है मित्रों, यह वही चक्र है जिस चक्र में प्रवेश कर जाने के बाद आपकी निद्रा समाप्त हो जाती है, आपकी बेहोशी समाप्त हो जाती है, आप पूर्ण जागरण से भर जाते हैं। आपके लिए अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसको आप नहीं जानते हैं, यानी कि नहीं जान सकते हैं। जैसे आप अपने घर में, अगर आपके घर में पूरी तरह प्रकाश है तो आपको एक एक चीज जो घर में आपने रखी हुई है वह स्पष्ट दिखाई देती है। आप सारी चीजों को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। जैसे रात्रि में आपको आप बल्ब जलाते हैं, एक छोटा सा प्रकाश पैदा करते हैं, उस प्रकाश की एक सीमा है, उस सीमा तक आप देख पाते हैं चीजों को। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है तैसे ही सब कुछ साफ साफ हो जाता है। आप जहां तक यात्रा करें सब आपको स्पष्ट दिखाई देता है। क्षमा करें मित्रों, आप कहीं टकराते नहीं हैं, कहीं ठोकर नहीं खाते हैं। सूर्योदय होते ही आप प्रकाश से भर जाते हैं। आप जहां तक की यात्रा करें आप प्रकाश में यात्रा करते हैं। अंधेरा छट गया। वैसे ही इस पांचवें विशुद्ध चक्र में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आप परम प्रकाश से भर जाते हैं। जिस परम प्रकाश की मैं पीछे बहुत सारे अपने वीडियो में बात कर चुका हूं, उस परम प्रकाश से आप भर जाते हैं स्वाभाविक रूप से। कुछ करना भी नहीं आपको पड़ा। करना सिर्फ क्या पड़ा कि आपने चौथे चक्र पे अपने संकल्प को साधा और स्वप्न को विजन में रूपांतरित किया, परिवर्तित किया। जैसे ही आपका स्वप्न विजन बनता है, आधा जागरण आपका वहां घट जाता है। यानी कि आपने अपने घर में एक बल्ब जला लिया, थोड़ा सा प्रकाश हो गया। घर के बाहर तो अभी भी अंधेरा है, लेकिन आपके घर में प्रकाश है। आपको अपने घर की सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे ही आप स्वप्न में बहती अपनी अनाहत चक्र की, चौथे चक्र की ऊर्जा को पांचवें विजन में, विवेक में कन्वर्ट करते हैं, तैसे ही आप आधे प्रकाश से भर जाते हैं। और जैसे ही आपकी जो कल्पना की शक्ति है वह संकल्प में रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है,
जैसे ये दो संभावनाएं घटी, स्वप्न विजन बना और कल्पना संकल्प बनी, तैसे ही आप पांचवें चक्र में प्रवेश कर गए। मित्रों, चौथे चक्र तक आप आधे सोए हैं, आधे जागे हुए हैं। जिसको आप जागरण कहते हैं वह जागरण नहीं है, वह भी आधा सोया हुआ होना ही है आपका। आपको इस उंगली के एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा आपको नहीं दिखाई देता है इन आंखों से। इतना ही जागे हुए हैं आप चौथे चक्र तक। एक माचिस की तिल्ली, एक घास का तिनका भी अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप उसका दूसरा छोर नहीं देख सकते हैं। अपनी तरफ का पहला छोर आपको दिखेगा, बैक साइड नहीं दिखेगी। इतने ही आप जागे हुए हैं चौथे चक्र तक। आप अपनी जिंदगी में देखें, जो लोग आपके बहुत करीब हैं, जैसे आपकी पत्नी, जिसके साथ आप 30 साल 25 साल से जिंदगी बिता रहे हैं, अगर आप सच्चे और ईमानदार आदमी हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई एक्यूरेट अपनी पत्नी का चेहरा बताइए कैसा है, चेहरे पे कहां कट का मार्क है, कहां चोट का चिन्ह है, यानी कि एक्यूरेट। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे कोई ना कोई ऐसा चिन्ह होता है जो बचपन में किसी खरोंच आने से, चोट लगने से, या कोई जवान अवस्था में बड़ा पिंपल निकल गया, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया तो उसका निशान बन जाता है। बहुत प्रकार के ऐसे, कैसी नाक है, कैसी आंख है। एक्यूरेट अगर आपसे पूछा जाए, जिस पत्नी के साथ आपने 30 से 35 साल जीवन बिता लिया है, उसका आप एक्यूरेट चेहरा नहीं बता पाएंगे। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे और उसके चेहरे को अपने विजन में लाने की कोशिश करेंगे, आप एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। यही है सोया हुआ होना। जिस पत्नी के साथ 25 साल 30 साल 35 साल से हम जिंदगी बिता रहे हैं, वह हमारे सबसे करीब होती है। विवाह होने के बाद मां बाप से भी ज्यादा करीब पत्नी होती है, क्योंकि फिर आप सारे दुख सुख उसी से बांटते हैं अपने। आपका घृणा प्रेम सब उसी पे। वही केंद्र हो जाती है। उसका चेहरा भी आप एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। इतने सोए हुए हैं हम। जिसको हम जागरण कहते हैं, असल में वह भी जागरण नहीं है, वह भी हम 50-50 की अवस्था में है। जैसे एक तिनके को हम पूरा नहीं देख पाते हैं, जो हमारी तरफ का हिस्सा है वह हम देख पाते हैं, जो बैक साइड है वह हम नहीं देख पाते हैं। वैसे ही हम सब कुछ ही में इतने ही जागे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप पांचवें शरीर में प्रवेश करते हैं, तैसे ही आप पूर्ण जागरण से भर जाते हैं। फिर आपको घास के तिनके का वह छोर भी दिखाई देता है जो इन आंखों के सामने नहीं है, जो उसकी बैक साइड है। क्योंकि आप पूर्ण रूप से जाग गए। आप इतने जाग गए, जागने का यह मतलब नहीं है कि आप अब सोएंगे नहीं। जो व्यक्ति पांचवें शरीर में प्रवेश कर गया, अब वह सोएगा नहीं, ऐसा नहीं है। सोएगा तो वह भी, लेकिन शरीर सोएगा। उसके भीतर वह जो प्रकाश पुंज है जिसको उसने पा लिया है पांचवें शरीर में, वह सतत जलता ही रहेगा, अंधेरा नहीं होगा, वह जगा रहेगा। पांचवें शरीर में प्रवेश जिस साधक का हो गया, वह सोई हुई अवस्था में भी जागा हुआ ही होगा। उसको पता होगा कब मैंने करवट ली। उसको पता होगा कि अब मैं दायां करवट ले रहा हूं, अब मैं बायां करवट ले रहा हूं। नींद की अवस्था में भी, चूंकि शरीर
निद्रा से छाया है। शरीर के भीतर जो वह परम है, वह जो परम प्रकाश है, वह जो अब सतत लो जल रही है, वह जो महासूर्य निकल गया है भीतर, जिस महासूर्य को आपने अब जान लिया है पांचवें शरीर की अवस्था में, वह सूर्य अब कभी अस्त नहीं होने वाला है। उसका उदय तो होता है, अस्त वह कभी नहीं होता है। आपके लिए उसका उदय हो चुका। आपने कब कंबल ओढ़ा, कब आपने करवट ली, आपको सब पता रहेगा। इसी को कहते हैं पूर्ण जागरण। पांचवें शरीर की जो अवस्था है, उस अवस्था को हम कह सकते हैं वह अवस्था जो बुद्ध के साथ घटा था, जो महावीर के साथ घटा था, जो नानक के साथ घटा था, जो कबीर के साथ घटा था, जो दया मीरा सहजो के साथ घटा था, जो गुरु गोरखनाथ के साथ घटा था, जो रैदास के साथ घटा था। पांचवें शरीर में प्रवेश होते ही आप उस अवस्था में होते हैं, जिस अवस्था में जितने लोगों के मैंने आपको नाम लिए हैं, जिनको आप भगवान कहते हैं, जिस अवस्था में वह थे, आप उस अवस्था में होते हैं। यह अवस्था होती है पांचवा शरीर की। इसी को कहते हैं जागरण, जागा हुआ व्यक्ति, इनलाइटेड पर्सन, इनलाइटेड मैन। आप परम प्रकाशित हो गए। मित्रों, इस पांचवें चक्र तक पहुंचने के लिए ही सारा प्रयास है। साधना तब तक है जब तक आप चौथे शरीर पे टिके हुए हैं। चौथा शरीर संसार, और पांचवा जो शरीर है और पांचवा जो आपका चक्र है निर्वाण। यही निर्वाण में प्रवेश है। यहां से आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं चाहे तो आगे आप जन्म लेंगे और ना चाहे तो नहीं लेंगे। यहां आप मृत्यु को जीत लेते हैं, क्योंकि आपको मृत्यु का बोध हो जाता है। आप परम प्रकाश से भर गए। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे आप अनभिज्ञ हैं। इसी अवस्था में आप कह पाते हैं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि। इसी अवस्था में कह सकती है यह आपकी बूंद एक छोटी सी नन्ही सी कि मैं समुद्र हूं। क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने के बाद कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहा जिसको आपने नहीं जान लिया है। आप राम में प्रवेश कर गए। सारी जो साधना है इस पांचवें चक्र तक आने की है। अभी 2 चक्र और बाकी हैं, छठा चक्र है और 7वां भी चक्र है। उन पे भी हम बातें करेंगे। यह जो 5वां चक्र है, इसमें हुआ तो जा सकता है, किया कुछ भी नहीं जा सकता है। और पहले जो 4 चक्र हैं, इसमें करना ही होता है सब कुछ। ऐसा कहें कि यह जो 5वां चक्र है, यहां तक वही पहुंचते हैं जो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब आप किसी जातिगत मत लेना। क्षत्रिय का मतलब है जिसके अंदर करुणा जग गई, जिसके अंदर की हिंसा खत्म हो गई। देखा ना, एक क्षत्रिय ही किसी की हत्या भी कर सकता है, और एक क्षत्रिय में ही वह भी गुण होता है कि जब वह अपने दुश्मन की गर्दन पे तलवार रखे हुए हो, उस समय भी वह उसको क्षमा कर सकता है। यह गुण क्षत्रिय में ही होता है। और क्षत्रिय किसी जाति से नहीं बंधा होता है। क्षत्रिय राजपूत में भी मिल जाएगा, क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में भी मिल जाएगा, क्षत्रिय वैश्य कुल में भी मिल जाएगा। हर कुल में आपको क्षत्रिय मिल जाएगा।
क्षत्रिय सैनिक एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा था। महीनों हो गए लड़ते लड़ते। अंत में उसने सारी सेना समाप्त कर दी सामने वाले दुश्मन की। अब सिर्फ दुश्मन बच गया था। अब दुश्मन को उसने जमीन पे पटक लिया और तलवार खींची, उसकी गर्दन को उतार देना था तलवार के वार से। तलवार खींची, दुश्मन नीचे पड़ा है, दुश्मन ने उसके ऊपर थूक दिया। अब दुश्मन और तो कुछ कर भी नहीं सकता था, निहत्था हो ही चुका था, सैनिक सब मारे जा चुके थे, सामर्थ्य अब बची नहीं थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। तो उसने उस सैनिक के ऊपर थूक दिया। जैसे ही उसने थूका, सैनिक ने तलवार वापस अपनी म्यान में रख ली। दुश्मन खड़ा हो गया और दुश्मन ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? वर्षों से दुश्मनी आपकी और मेरी चल रही है। कितनी बार तुम जीते, कितनी बार मैं जीता, और आज तो सब कुछ समाप्त ही हो जा रहा था। आज तो झंझट ही खत्म हो जा रहा था। अब तो जीतने हारने का आगे सवाल ही नहीं बचता, चूंकि अब तो आपका दुश्मन आपके चरणों में पड़ा था। आपकी तलवार का एक वार मेरी गर्दन उड़ा देता और आप हमेशा के लिए जीत जाते। फिर आपने तलवार म्यान में क्यों रख ली? मित्रों, उस सैनिक ने पता है क्या कहा? बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उस सैनिक ने कहा कि असल में आज पहली बार मुझे तुझ पे गुस्सा आ गया था, और मैं जिस गुरु से ज्ञान सीखा हूं, मैं जिस गुरु से युद्ध की कला सीखा हूं, मेरे उस गुरु ने कहा है कि कभी भी गुस्से में किसी पे वार मत करना। आज मुझे तुझ पे पहली बार गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने तुझे बकस दिया, क्योंकि गुस्से में मैं तुझ पे वार नहीं कर सकता हूं। वह दुश्मन तो सोच में पड़ गया। उसने कहा कि भाई ये इतना बड़ा युद्ध जो तू लड़ा, मेरी सारी जो सेना थी वह समाप्त कर दी तैने, तो ये गुस्सा नहीं था तो क्या था? बिना गुस्से के तू कैसे मेरी सेना को मार पाया, समाप्त कर पाया? इस सैनिक ने कहा कि वह गुस्सा नहीं था, वह मेरा क्षत्रिय धर्म है। मेरे राज्य की रक्षा करना, सुरक्षा करना, मेरे राज्य की बहु बेटियों की सुरक्षा करना, मेरे राज्य की संपत्ति की सुरक्षा करना, मेरे जो राजा हैं उनकी सुरक्षा करना, यह क्षत्रिय का धर्म है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मैं अपने राज्य की सुरक्षा कर रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूं, इसलिए तेरी सेना को समाप्त कर दिया मैंने, क्योंकि तुम मेरे राज्य की सुरक्षा में बाधा हो। तुम मेरे राज्य को असुरक्षित कर सकते हो, मेरे राज्य की बहु बेटियों की इज्जत खराब कर सकते हो, मेरे राज्य का धर्म, मेरे राज्य का वैभव नष्ट कर सकते हो। वह बचाना मेरा धर्म है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं योद्धा हूं, मैं सैनिक हूं, यह मेरा धर्म है। लेकिन गुस्सा वह कभी नहीं था। मैंने वह सब गुस्से में नहीं किया। गुस्से का मतलब है कि अब लड़ाई तेरी और मेरी पर्सनल हो गई। समझो मित्रों, गुस्से का मतलब है कि अब पर्सनल लड़ाई में लड़ रहा हूं, अपनी स्वयं की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्षत्रिय का यह धर्म नहीं है।
क्षत्रिय अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ता है, दीनहीन लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ता है, अपने राजा को सुरक्षित रखने के लिए लड़ता है, अपने राज्य की बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ता है। लेकिन जैसे ही गुस्से में मैं लड़ूंगा तो लड़ाई मेरी पर्सनल हो गई। अब राज्य भी पीछे छूट गया, मेरे राज्य की बहु बेटियां भी पीछे छूट गई, मेरा राजा भी पीछे छूट गया, सारा धन वैभव भी पीछे छूट गया। लड़ाई पर्सनल हो गई। इसलिए मैं तुझे क्षमा किया, आप जा सकते हैं। उसने कहा लेकिन तुझे गुस्सा आया क्यों? बोला कि ये जो तैने मेरे ऊपर थूका, इस पे मुझे गुस्सा आया। अगर तैने ना थूका होता तो कुछ ही क्षण में तेरी गर्दन अलग हो जाने वाली थी, तलवार मैंने खींच ली थी। लेकिन तैने उसी क्षण थूक दिया और उसी क्षण में गुस्से से भर गया। और जैसे ही मैं गुस्से से भरा, तैसे ही मुझे मेरे गुरु की याद आई कि भाई गुस्से में युद्ध मत करना, गुस्से में किसी को दंड मत देना। क्योंकि गुस्से में दंड देने का मतलब है कि दंड आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सामने वाला दंड पाने योग्य है, आप पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए दंड दे रहे हैं। गुस्से का मतलब यह हुआ। यह है क्षत्रियपना। एक क्षत्रिय ही उस अवस्था में क्षमा कर सकता है किसी को, और वह क्षत्रिय किसी भी कुल में पैदा हो सकता है। उसका किसी राजपूत से, किसी जाट से, किसी गुज्जर से कोई लेना देना नहीं है। वह ब्राह्मण कुल में भी पैदा हो सकता है, वह भंगी के घर भी पैदा हो सकता है, वह कहीं भी पैदा हो सकता है। जिसमें वह गुण है वह क्षत्रिय है। जिसमें यह गुण है जिसकी मैंने बात की, वह क्षत्रिय है। वह किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वह क्षत्रिय है। तो 5वें चक्र तक तो क्षत्रिय पहुंचते हैं। क्षत्रिय की परिभाषा यानी कि 5वें चक्र तक वह पहुंचते हैं जिसने अपनी काम वासना पे विजय पाली हो, जिसने अपने क्रोध को क्षमा में परिवर्तित कर दिया हो, जिसने अपने लोभ को, मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दिया हो, जिसने अपने कल्पना को संकल्प में परिवर्तित कर दिया हो, जिसने अपने स्वप्न को विजन में परिवर्तित कर दिया हो, जिसने विश्वास को श्रद्धा में परिवर्तित कर दिया हो, वह 5वें चक्र का भागी बनता है, जो इन सब कार्यों को कर गुजरता है। और यह तो क्षत्रिय ही कर सकता है। मित्रों, भगवान बुद्ध के समय की एक छोटी सी घटना मुझे याद पड़ती है। एक छोटी सी कहानी है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य भिक्षु भिक्षाटन के लिए गया। उसने एक वेश्या के दरवाजे पे दस्तक दी। वेश्या ने देखा वह खिलखिलाता चेहरा, वह चेहरे पे तेज, इतना तेज युक्त व्यक्ति तो उसने कभी देखा नहीं था। मोहित हो गई और उस वेश्या ने कहा कि भाई आप से मैं निवेदन करती हूं, चूंकि मैं उस लेवल की वेश्या हूं कि इस पृथ्वी पे जो भी सम्राट है वह सम्राट भी मेरे लिए तड़पते हैं। जिस सम्राट का मैं प्रेम निवेदन स्वीकार कर लेती हूं वह अपने आप को अहो भाग्यशाली समझता है।
मैं उस लेवल की वेश्या हूं। बड़े बड़े धनपति मेरे यहां आना चाहते हैं, बड़े बड़े सम्राट अपना प्रेम निमंत्रण मुझे भेजते हैं। मैं किसी का मुश्किल ही स्वीकार कर पाती हूं, और जिसका प्रेम निमंत्रण मैं स्वीकार कर लेती हूं वह अपने आप को धन्यभागी समझता है। पहली बार मैं आपको अपना प्रेम निमंत्रण दे रही हूं। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को प्रेम निमंत्रण नहीं दिया। मुझे तो बहुत आए, अनेकों सम्राटों के आते रहते हैं, अनेकों धनपतियों के प्रेम निमंत्रण आते रहते हैं। ये धनी लोग और करते भी क्या है? धन का आखिर करेंगे क्या? धन की जो तिजोरी भरे जाते हैं, धन की आवश्यकता तो सीमित है, सभी की सीमित है, लेकिन वासनाओं की कोई सीमा नहीं है। उन वासनाओं की पूर्ति करने के लिए ही धन इकट्ठा करते रहते हैं लोग। पीछे हमने बहुत बातें की हैं इस संबंध में। वासना क्या है, वासना से कैसे उबरें। तो उस वेश्या ने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में किसी को प्रेम निमंत्रण नहीं दिया, मुझे अनेकों लोगों ने दिए। मैं पहली बार अपने जीवन में तुझे अपना प्रेम निमंत्रण देती हूं। मेरा प्रेम स्वीकार करें और मेरे घर में आ जाए। मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूं। मित्रों, उस भिक्षु ने कहा कि ठीक है, आप मुझे 24 घंटे का समय दें। 24 घंटे बाद मैं वापस तेरे दरवाजे पे आऊंगा। या तो तेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लूंगा, या तुझे कह दूंगा कि मैं अस्वीकार करता हूं। अभी मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। वेश्या ने कहा कि ठीक है, मैं 24 घंटे इंतजार करूंगी। वह भिक्षु भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने सारा दृष्टांत भगवान बुद्ध को कहा कि मैं ऐसे ऐसे भिक्षाटन के लिए गया था, और नगर वेश्या जो है उसने मुझे ऐसा निमंत्रण दिया। भगवान बुद्ध बोले कि तो हर्ज क्या था, स्वीकार कर लेता। उस भिक्षु ने कहा कि आपकी आज्ञा के बगैर कैसे कर लेता? आप आज्ञा दें तो मैं उसका प्रेम निमंत्रण स्वीकार करूं। अब अनेकों भिक्षु बैठे थे भगवान बुद्ध के सम्मुख, सब सुन रहे थे इस बात को। वह भी आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान बुद्ध और अपने मुंह से यह कह रहे हैं कि क्या हर्ज था, कर लेता स्वीकार। सोच रहे थे कि हमें तो कभी नहीं भगवान ने कहा, हमें तो भगवान हमेशा यही कहते हैं कि भाई कामनी कंचन से बचो, काम वासना को तजो। और वह साक्षात वेश्या इस भिक्षु को प्रेम निमंत्रण दे रही है, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि स्वीकार कर लेता। और हमें हमेशा समझाते रहते हैं कि भाई काम वासना से बचो, किसी स्त्री की तरफ दृष्टि मत उठाना, जब रास्ते पे चल रहे हो तो सिर्फ 5 फीट आगे तक देखना, जहां तक कि तुम अच्छे से चल सको, कहीं ठोकर खा के गिर ना जाओ। यानी कि 3 कदम से आगे मत देखना। 5 फीट भी मैंने गलती से बोल दिया, 3 कदम आगे देखना। नजरें कभी ऊपर मत उठाना, नीचे ही देखना। हमें तो हमेशा इतने सख्त इंस्ट्रक्शन, इतने सख्त निर्देश भगवान ने दे रखे हैं, और इस भिक्षु को कह रहे हैं कि भाई प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लेता। और उस भिक्षु को भगवान बुद्ध ने कहा कि जाइए,
24 घंटे तो अभी बहुत देर बाद आने वाले हैं, अभी जाइए, संध्या हुई जा रही है, अभी जाइए और उसका प्रेम निमंत्रण स्वीकार कीजिए, समय मत गंवाइए। भिक्षु वापस वेश्या के दरवाजे जाके दस्तक दिया। वेश्या ने कहा कि क्या मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार हो गया? भिक्षु ने कहा कि स्वीकार है। बड़े अदब से, बड़े आदाब से, बड़े प्रेम से वेश्या ने भिक्षु को अपने घर में प्रवेश दिया, बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान से। मित्रों, महीनों बीत गए, भिक्षु वेश्या के घर ठहरा है। और जो बाकी के भिक्षु थे भगवान बुद्ध के साथ जो रहते थे, वह रोज उस घर के दरवाजे देखने आते थे कि भाई आखिर हो क्या रहा है, यह तो भ्रष्ट हो चुका भिक्षु, यह भिक्षु तो भ्रष्ट हो चुका, क्या कर रहा है। वह चोरी चोरी देखने आते थे। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, वह भिक्षु झूठी कहानियां भी गढ़ते रहते थे, भगवान बुद्ध को सुनाते रहते थे कि वह तो भ्रष्ट हो चुका है, वेश्या के घर से बाहर निकलता ही नहीं है, जब से गया है उसकी झलक ही नहीं मिली है, इतना खो गया है वेश्या में, सारा दिन धर्म नष्ट कर लिया है, सारी आपकी दीक्षा और शिक्षा किसी काम की उसके लिए नहीं रही। भगवान बुद्ध उनकी बातें सुनते और मुस्कुरा देते हैं। और जैसे ही भगवान बुद्ध उनकी इतनी सारी बुराई भरी बातें सुनकर भी कोई प्रत्युत्तर ना देते, सिर्फ मुस्कुरा देते, तैसे इनको और आग लग जाती। इनके भीतर तो काम वासना ठाए ठाए करके भरी थी। इनको तो निमंत्रण मिला नहीं। निमंत्रण किसको मिला? जो मुक्त हो चुका था, जो 5वें शरीर में प्रवेश कर चुका था। सारी वासनाएं, सब कुछ तो 4थे शरीर तक है। जो सब चीजों पे विजय प्राप्त कर चुका था, उसको निमंत्रण दिया वेश्या ने। इसलिए तो भगवान बुद्ध रोके नहीं। 5 महीने बीत गए मित्रों। एक दिन ऐसे ही शिकायत कर रहे थे भिक्षु, भगवान बुद्ध बैठे थे और सारे भिक्षु जलन में झूठी सच्ची कहानियां गढ़ते और भगवान बुद्ध को सुनाते। तभी अचानक देखते हैं कि वह भिक्षु उस वेश्या के साथ भगवान बुद्ध के पास आ रहे हैं। भगवान बुद्ध जहां ठहरे थे, और वेश्या भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। बोले कि अब मुझे धर्म की दीक्षा दीजिए। मित्रों, भगवान बुद्ध के जीवन में भगवान बुद्ध ने और महावीर ने कभी भी स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी। वे जानते थे कि स्त्री को अगर दीक्षा दी तो धर्म ज्यादा दिन चलेगा नहीं। दम तोड़ जाएगा। इसके पीछे की कहानी फिर कभी कहूंगा। ऐसा नहीं कि स्त्रियों में कोई खोट है, वह बात दूसरी है। पहली दीक्षा स्त्री को उस वेश्या के रूप में भगवान बुद्ध ने दी, और वह वेश्या को जैसे ही दीक्षा मिली, वह 5वें शरीर में प्रवेश कर गई। वह भी बुद्ध हो गई, तर गई, परम प्रकाशित हो गई। क्या हुआ मित्रों? वेश्या उस भिक्षु को पहले ही दिन अपने रूप के जाल में फंसाने की कोशिश की। अपनी अदाएं
अपने स्त्री तत्व को। उसने उसके सामने परोसा। वह भिक्षु बोला, मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए। जो भी वह अपने रूप जाल में फंसाने की बातें करती, वह सुन लेता भिक्षु सब बातों को और कहता कि मैं कल इस पे विचार करूंगा। इस तरह उसने 5 महीने गुजार दिए। उस भिक्षु ने इस तरह 5 महीने गुजार दिए। वह वेश्या उसको अपने प्रेम जाल की बातें करती, उसको अपने रूप में, अपने जाल में, और वह उसकी सारी बातें सुनता और कहता कि मैं कल इस संबंध में आपसे बात करूंगा। आप जो कह रही हैं वह मैंने सुन लिया, मैं कल इस पे विचार करके आपको बताऊंगा। और ध्यान में बैठ जाते हैं। 5 महीने बीत गए। 5 महीने बीतते बीतते उस वेश्या को अपना ओछापन समझ में आ गया। उस वेश्या को धीरे धीरे पता चला कि ऐसा इसके पास क्या है जो मेरे इस रूप से भी ज्यादा है। ऐसा इसके पास क्या है जिसकी मौजूदगी में इसको मेरी सुंदरता बिल्कुल फीकी नजर आ रही है। मेरा प्रेम इसको समझ नहीं आ रहा है, मेरा रूप इसको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा इसके पास क्या है? इस विचार में पड़ गई। क्योंकि वह तो स्टैंडर्ड की वेश्या थी, उसके लिए तो सम्राट निमंत्रण भेजते थे उसको पा लेने के लिए, और वह किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करती थी, 1 नाइट के लिए, 1 रात के लिए भी। लेकिन इस भिक्षु के इतने निकट है और स्वयं उसको प्रेम निमंत्रण दिया है, और वह भिक्षु उसके घर में ही रह रहा है, और वह मीठी मीठी बातें करती हैं, उसके ऊपर प्रेम जाल में उसको फंसाने की कोशिश करती है, और वह भिक्षु उसकी सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं कल इस संबंध में विचार करके बताऊंगा, और वह ध्यान में चला जाता। धीरे 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 उस वेश्या को पता चला कि नहीं, मेरे से बढ़ के कुछ इसके पास है, जिसके सामने मेरा यह रूप, मेरा यह प्रेम सब फीका है। और वह भी उसको खोजने में ही पड़ गई। वह बोली कि जो तुमने भीतर पाया है, जिसको पाके आपको मैं फीकी लग रही हूं, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे भी वह जन्मा दीजिए। मैं भी अब उसको जान लेना चाहती हूं जो मेरे से भी ज्यादा सुंदर है, मेरे से भी ज्यादा प्यारा है आपको। और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गया उस वेश्या की ऊर्जा का, और वह धम्म को उपलब्ध हो गई, धर्म को उपलब्ध हो गई। यह है क्षत्रिय होना। जिसकी अपनी कामेंद्रियों पे अपना नियंत्रण हो गया, वह है क्षत्रिय। और वह किसी भी कुल में हो सकता है। उसी को कहते हैं स्वामी। वही तो है मालिक असली। हम जो सन्यासियों को स्वामी कहते हैं, क्यों कहते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। और इंद्रियों को जीतने का मतलब है जिन्होंने अपनी इंद्रियों की नीचे बहती ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्व गमन कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया।
उसी को हम स्वामी कहते हैं। वही असली स्वामी है, वही असली मालिक है। उसको ना वेश्या डिगा सकती है, ना कामनी डिगा सकती है, ना कंचन, ना चांदी सोना हीरे मोती उसको डिगा सकते हैं। वह स्वयं का मालिक हो गया। उसी को कहते हैं क्षत्रिय। और वही पहुंचता है 5वें चक्र तक। तो जो नीचे के 4 चक्र हैं मित्रों, इसमें आपको शर्म करना होगा। मैंने सभी चक्रों पे बात करते हुए आपको विधि भी बताई है, कैसे किस चक्र की ऊर्जा को आप ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म करें, रूपांतरित करें, कैसे आपकी प्रत्येक चक्र की ऊर्जा ऊपर की ओर उधर गमन करे, उसकी मैंने विधियां भी बताई हैं। 4थे चक्र तक पहुंचते पहुंचते आप स्वामी हो जाते हैं। और 5वें चक्र में जैसे ही प्रवेश होता है आप बुद्ध हो जाते हैं, आप महावीर हो जाते हैं, आप मीरा हो जाते हैं, आप कबीर हो जाते हैं। यानी कि आप वह हो जाते हैं जो आप कल्पना करते हैं कि इनलाइटेड कैसा होगा, प्रकाश क्या है, भगवान बुद्ध कैसे रहे होंगे, महावीर कैसे रहे होंगे, मीरा कैसी रही होगी, क्या दीवानगी थी मीरा के पास, क्या पा गया होगा उसको जो इतनी दीवानी थी कृष्ण की। और 5,500 साल बाद कृष्ण की गैर मौजूदगी में, जब कृष्ण सशरीर नहीं थे, तब भी उसको पा लेती है। चार शरीरों पे आपको काम करना होगा। प्रथम जो 4 चक्र हैं, आपके 4 शरीर हैं, उन पे आपको काम करना होगा। 5वें चक्र पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वहां पहुंच गए आप। और वहां पहुंचने के बाद की जो अवस्था है, वह अवस्था आप हो गए, आप परम प्रकाशित हो गए, इनलाइटेड हो गए। मित्रों, इसलिए मैंने चक्रों पे बात करने से पहले एक वीडियो डाला था कि भाई हम 7 चक्रों की बात करेंगे। पहले मैंने 7वें चक्र की संभावना पे बात की थी, फिर मैंने प्रथम चक्र की बात की, फिर द्वितीय, तृतीय और चौथे चक्र की बात की। आज हम 5वें चक्र की बात कर रहे हैं। इन चारों चक्रों पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चक्र है, इसकी ऊर्जा को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कितना सरल है, मैं बताता हुआ चला आ रहा हूं शुरू से। बहुत सरल है। इसके लिए आपको ना कहीं त्याग करना है, ना तपस्या करनी है, ना उल्टे सीधे आसन करने हैं, ना प्राणायाम करने हैं, ना किसी मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी पहाड़ पे जाने की, हिमालय पे जाने की जरूरत पड़ेगी, ना गंगा नहाने की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उन वासनाओं को, प्रत्येक चक्र की जो नीचे बहती हुई वासना है, जो उसकी प्राथमिक, नेचुरल, प्राकृतिक, नैसर्गिक प्रक्रिया है, उसको समझ भर लेने की जरूरत है। मित्रों, जिस चीज को भी आप समझ लेते हैं, उस चीज के आप मालिक हो जाते हैं। और जिसके आप मालिक हो जाते हैं, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। काम वासना का मालिक वह भिक्षु हो गया था, तो वह वेश्या उसको काम वासना में नहीं उतार पाई। उसने उस वेश्या को ब्रह्म में उतार लिया, वह नहीं उतार पाई, क्योंकि यहां मलकियत हो चुकी थी। भिक्षु मालिक था स्वयं का। भिक्षु जाग चुका था काम वासना के खेल से। जिस चीज को भी आप जान लेते हैं, जिसके प्रति भी आप जागरूक हो जाते हैं, उसके आप मालिक हो जाते हैं। फिर आपको उससे छूटना नहीं पड़ता, आप छूट जाते हैं। मित्रों,
क्या आप कभी जानबूझ के खड्डे में गिरे? नहीं गिरते हैं। जिसको समझ आ गया खड्डा है, गिरूंगा तो पैर टूट सकता है, वह नहीं गिरेगा, वह बच के निकल जाएगा उस खड्डे से। जिसको अग्नि के ताप का अनुभव हो गया कि उंगली अग्नि में डालेंगे तो जलेगी, वह कभी नहीं डालता है, वह कभी अग्नि में उंगली नहीं डालता है, क्योंकि उसको अग्नि के ताप का अनुभव हो गया। अब वह उस अनुभव का मालिक हो गया। उसको जलना ही होगा तो ही डालेगा। भ्रम में नहीं डालेगा कि मैं डालूंगा तो मुझे बर्फ जैसी ठंडक मिलेगी। भ्रम में नहीं डालेगा। भ्रम टूट चुका है। पता चल गया है कि अग्नि का स्वभाव जलाना है। प्रत्येक चक्र की जो नीचे बहती एनर्जी है उसको समझना है। जैसे ही समझ आ जाता है तैसे ही ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दमन किसी भी चीज का नहीं करना है। जब तक आप दमन में पड़े हैं तब तक आप उसको समझ नहीं सकते, उससे उबर नहीं सकते, और यही सब चल रहा है। काम वासना का दमन आपके पूरे जीवन को विषाक्त कर देगा। आपके पूरे जीवन में विष घुल जाएगा। काम वासना एक बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को समझना है। समझ से ही आप वहां से उबरेंगे। और उबरना भी क्या है? जब आप मालिक हो जाते हैं, आपकी इच्छा होगी आप काम वासना में उतरेंगे, नहीं इच्छा होगी आप नहीं उतरेंगे। कोई चीज आपको बाध्य नहीं कर पाएगी। किसी की सुंदरता, किसी की नगण्यता आपको बाध्य नहीं करेगी। आपकी मर्जी होगी तो आप उतरेंगे। काम वासना में नहीं मर्जी होगी, नहीं उतरेंगे। आप मालिक हो गए। लेकिन अगर आपने दमन कर लिया, आपने संकल्प ले लिया कि नहीं भाई, मैं तो अपनी ऊर्जा को अब आध्यात्मिक स्थिति में ही खर्च करूंगा, आध्यात्मिक यात्रा में ही उपयोग में लाऊंगा, और काम वासना को समझे है नहीं, तो जहर हो जाएगी, विष बन जाएगी। आध्यात्मिक यात्रा तो कभी भी ना होगी। आपका पूरा जीवन कलुषता से भर जाएगा। आपका पूरा जीवन एक गंदे तालाब की तरह सड़ जाएगा। क्योंकि ऊपर की तरफ तो उधर गमन बिना समझे होगा नहीं, और नीचे की तरफ ऊर्जा बही नहीं, तो ऊर्जा सड़ेगी, विकृत हो जाएगी। क्रोध को दबा लिया तो अनेकों खतरनाक बीमारियों के रूप में आपके शरीर में वह हलचल मचाएगा। आप कैंसर तक से पीड़ित हो सकते हैं। क्रोध को समझ लिया तो क्रोध की ही शक्ति क्षमा बन जाएगी। प्रत्येक चक्र की जो प्राथमिक संभावना है, जो उसकी नेचुरल प्राथमिक प्राकृतिक नेचर है, उसको समझना है। और जैसे ही आप उसको समझेंगे ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस तरह एक चक्र से चौथे चक्र तक उनकी जो प्राथमिक चारों चक्रों की संभावना है उसको समझते हुए ऊपर की ओर उधर गमन कर लेना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है ऊर्जा को। पांचवें चक्र में आप प्रवेश कर जाएंगे। पांचवा चक्र में प्रवेश होते ही आप जागे हुए व्यक्ति हैं। आप परम प्रकाश से भर गए। जिस परम प्रकाश की बात ऋषियों ने, मनीषियों ने, ग्रंथों ने की है, वह आपका अब अनुभव हो गया। कल हम छठे चक्र की बात करेंगे मित्रों। इस प्रकार से हम सातों चक्रों की बात करेंगे और फिर हम पहले चक्र से शुरू करेंगे। हालांकि मैं विधियां साथ साथ बताता चल रहा हूं कैसे अपनी ऊर्जा को आप परिवर्तित करें ऊपर की ओर। लेकिन अभी चूंकि प्रत्येक चक्र की संभावनाओं पे बात करनी है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। विशेष
और सहज प्रक्रिया प्रत्येक चक्र पे काम करने की, उस संबंध में मैं बात करूंगा 7 चक्रों पे बात करने के बाद। इसको कैसे और सरल बनाएं कि हम अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर पाए। अभी के लिए इतना ही मित्रों। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।